हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका की कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं मकर लगन राशि के जातकों को अपने जीवन में, कहां अच्छे या बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कहां एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे या कहां नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सबको लेकर के आपके साथ करेंगे चर्चा। जैसे कि आपके रोजगार को लेकर के बात करेंगे, आपके व्यवसाय को लेकर के बात करेंगे, प्रोफेशन को, करियर को कैसा रहने वाला है जनवरी 2025 में। इनकम को लेकर के बात करेंगे कि आपकी इनकम कैसी रहेगी और सुख सुविधाएं आपको कितनी उपलब्ध रह पाएंगी, कितना उनका लाभ ले पाएंगे। उसके बाद प्रेम संबंध अगर आपके कहीं हैं तो उसका भी आपको कितना आपको लाभ मिलना है। लाभ का मतलब आप कितना उसको एंजॉय करेंगे या कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, उसके भी कई कारण होते हैं, तो वो भी बात करेंगे अगर ऐसा है कुछ तो। विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा है जनवरी 2025 में। इसके बाद वैवाहिक जीवन के बाद फिर बात होगी पारिवारिक रिलेशंस की, मतलब फैमिली रिलेशंस को लेकर के, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपकी एजुकेशन को लेकर के क्या हालात रहने वाले हैं, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट मतलब एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और उसके बाद बात करेंगे संतान के द्वारा माता पिता को भी इस महीने जनवरी 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो प्रिय साथियों, ये जो जितने भी प्रकार के रिजल्ट्स आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलने की बात हमने बताया है कि करेंगे आपके साथ, ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर। अगर ग्रहों की स्थिति जनवरी 2025 में आपके फेवर में रहा तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि कहीं कोई ग्रह कमजोर रहा या अशुभ स्थिति में रहा तो वहां से रिलेटेड जो है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हमेशा जब भी हम मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो, जब भी हम इस पर चर्चा करते हैं तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ज्योतिष में उपाय भी दिए गए हैं। उन उपायों को भी हम आपको अंत में जरूर बताएंगे कि इन उपायों को करने से, जो कि सरल और बहुत अचूक उपाय होते हैं, कि आपको अगर आप इन उपायों को, हमारे बताए हुए उपायों को करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो इसलिए आप अगर कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स की बात होती है तो उसको लेकर के परेशान ना हो, चिंतित ना हो, निराश ना हो। उपाय करिएगा श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ। परमात्मा की पूजा करें जो हम बताएंगे उसके अनुसार, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं जो कि जनवरी 2025 में रहने वाली है आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक चार्ट डिस्प्ले किया गया है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा हुआ है, किस राशि में, किस हाउस में। इनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे, यानी कि जहां पर आप अभी फिलहाल उनको बैठे हुए देख रहे हैं, उन्हीं में से कुछ ग्रह निकल करके या तो अपनी पिछले घर में या फिर आगे वाले घर में जाएंगे। और जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, तो उसके जो द्वारा प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसी ग्रह की स्थिति होगी उसी के अनुसार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके चार्ट में जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये धनु राशि कहलाती है और 12th हाउस है, द्वादश भाव है। और यहाँ पर सूर्य और बुध को आप बैठे हुए देख रहे हैं, तो जिसमें कि सूर्य जो है वो यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक रहेंगे। ये गुरु बृहस्पति के अपने मित्र के घर में, द्वादश भाव में। लेकिन ये 14 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे बुध का साथ छोड़ करके, और यहाँ से निकल करके फिर ये अगले घर में इनकी एंट्री होगी जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जो कि लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस चार्ट का। तो वहां पर ये एंटर करेंगे। और ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है, ये शनि की राशि होती है, मकर राशि। तो ये इनकी शत्रु राशि है, तो सूर्य अपनी शत्रु राशि में करेंगे प्रवेश, और 14 जनवरी से लेकर के फिर ये मंथ के अंत तक वहां पर बने रहेंगे। इसी प्रकार अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है यहाँ पर, जहाँ पर अभी सूर्य के साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर आएंगे 4 जनवरी को। 1 जनवरी से 4 जनवरी तक इन्होंने रहना है अपनी सम राशि वृश्चिक में, जहां पर 8 नंबर लिखा है 11th हाउस में। 4 जनवरी को वहां से ये यहां पर आएंगे
और सूर्य देव के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है द्वादश भाव में। लेकिन 14 को जैसा हमने बताया था कि सूर्य निकल जाएंगे, बुध यहाँ पर अकेले रहेंगे। लेकिन 20 तारीख को बुध जो हैं ये अस्त हो जाएंगे 20 तारीख को, और 24 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मतलब अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में ये यहाँ से निकलेंगे अपनी समराशि धनु से, और अपनी समराशि मकर में ही इनका भी प्रवेश होगा, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जहाँ पर पहले से सूर्यदेव मौजूद होंगे। तो ये 24 तारीख को फिर इनका संबंध सूर्यदेव के साथ बनेगा, जो कि बना रहेगा महीने के बिल्कुल अंत तक। अब आगे बात करते हैं जहाँ पर शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, ये सेकंड हाउस कहलाता है, द्वितीय भाव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है यहाँ पर 1 जनवरी से बने हुए हैं अपने मित्र राशि में, मित्र के साथ। शनि इनके मित्र हैं, शुक्र के और शनि के शुक्र मित्र हैं, तो एक दूसरे के मित्र हैं। दोनों एक साथ अपना संबंध बना करके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, कुंभ राशि। और ये कुंभ राशि जो 11 नंबर जो लिखा है ये कुंभ राशि होती है, इसके भी लॉर्ड जो है वो शनि देव है। तो शनि देव तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और मार्गी और उदित अवस्था में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, और पूरे महीने ये यहीं पर रहेंगे। लेकिन शुक्र जो है, जैसा मैंने कहा कि अपने मित्र राशि में, मित्र के घर में, मित्र के साथ बने हुए हैं 1 जनवरी से, और कब तक रहेंगे? 28 जनवरी तक। 28 जनवरी को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और निकलेंगे, और निकल करके फिर ये कहाँ जाएंगे? अगले घर में, जहाँ पर राहु बैठे हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस में। 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, तो ये जाएंगे गुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र, और जैसे ही ये वहाँ पर एंटर करेंगे, ये इनकी उच्च राशि है शुक्र की, तो ये इनकी स्थिति उच्च राशि में मतलब जाकर के अपनी उच्च स्थिति के ये कहलाएंगे। तो इस तरीके से एग्जॉल्टेड कंडीशन में ये आ जाएंगे 28 जनवरी से लेकर माह के अंत तक। लेकिन वहां पर राहु भी बैठे हैं, जो कि महापापी क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, और हालांकि शुक्र के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के ये भी मित्र हैं, लेकिन क्योंकि क्रूर और पापी और अशुभ ग्रह माने जाते हैं, तो और शुक्र जो है वो शुभ ग्रह हैं, तो उनके ऊपर इनका कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव जरूर आएगा, और जब अशुभ प्रभाव आएगा तो उनकी शुभता में भी कमी आएगी शुक्र की। ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है जातकों के लिए। खैर, वो तो चर्चा का विषय है, चर्चा करेंगे। अभी तो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। आगे बात करते हैं राहु की। राहु तो जहाँ पर आप उनको देख रहे हैं थर्ड हाउस में, मीन राशि में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहीं पर ही बने रहेंगे अपनी समराशि में पूरे महीने। बृहस्पति की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि वृषभ है, और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है। बृहस्पति अपने शत्रु के घर में बैठे हैं अस्त अवस्था में, और नहीं, क्षमा करें, वक्री अवस्था में और उदित अवस्था में, यानी कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं इस समय उल्टी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं और उदित हैं, उदय अवस्था में है, अस्त नहीं है। तो यहां पर ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी अपनी शत्रु राशि वृषभ में, शुक्र के घर में, पंचम भाव में, 5th हाउस में। बात करेंगे आगे मंगल की। मंगल जो है अभी 7th हाउस में, सप्तम भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की, तो ये इसमें बैठे हुए हैं मंगल चंद्रमा के घर में। और जब भी चंद्रमा की राशि कर्क में आते हैं मंगल, ये नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है, तो मंगल उस समय नीच के कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी ये माह के आरंभ से लेकर के, और एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि 21 जनवरी तक ये यहाँ पर रहेंगे अपनी नीच राशि में। हालांकि ये उदित तो हैं, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति है इनकी भी। तो उधर बृहस्पति भी वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, उधर मंगल भी उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 21 जनवरी तक ये यहाँ रहेंगे, उसके बाद मंगल अपना करेंगे राशि परिवर्तन, और यहाँ से निकल करके फिर ये जाएंगे कहाँ पर? आगे नहीं जाएंगे, ये इसलिए आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी उल्टी चाल है, तो ये अपने पीछे वाले घर में जाएंगे, पीछे जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, 6ठे भाव में जाएंगे, और फिर ये मंथ के अंत तक, लास्ट तक रहेंगे, माह के अंत तक, वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। अब अंत में बात करते हैं केतु को लेकर के। केतु जहां पर 6 नंबर लिखा है, बुध की कन्या राशि कहलाती है, और 9वां भाव है, 9th हाउस। केतु की ये सम राशि है, तो इसी राशि में केतु पूरे महीने बने रहेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर आप हमारे मकर लगन राशि के जो मित्र हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स जनवरी 2025 में मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इसको लेकर के हम डिस्कशन आपसे करेंगे, और अंत में देंगे आपको सरल, आसान और अचूक उपाय। यदि आप उन उपायों को भी करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने जनवरी 2025 को और बेहतर बना सकते हैं अपने लिए।
तो साथियों, सबसे पहले बात आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की। प्रोफेशन आपका कैसा रहेगा? तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। ग्रहों की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि यदि आपने इस महीने में अपना कोई शुभारंभ करना है, किसी नए व्यवसाय का, कोई स्टार्टअप आप करना चाहते हैं शुरू, या कोई अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आपके जो घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनका पूरा सपोर्ट आपके पीछे रहेगा, हर तरीके से, पैसे से भी, मोरल सपोर्ट भी, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। ऐसे ग्रहों के संकेत हैं। और मकर लगन राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई अपने लिए नया व्यवसाय आरंभ करने का प्लान कर चुके हैं और उसको स्टार्ट करना चाहते हैं जनवरी में, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। वैसे भी अगर आप कोई प्लान आपका अगर नहीं है अपना कोई नया स्टार्टअप करने का शुरू, और आप रोजगार में ही बने रहना चाहते हैं या अपना व्यवसाय पहले से कर रहे हैं कुछ, उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि शुक्र और शनि के द्वारा जो राजयोग बना है, आपको अपने, चाहे वो आपका कारोबार है, चाहे आपका व्यवसाय, चाहे रोजगार, काफ़ी अच्छे धन का आगमन आपके लिए रहने वाला है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कारोबार से आप अपना धन अच्छा अर्जित करेंगे और धन को अच्छी जगह कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। यानी कि आप अपने कारोबार, व्यापार या रोजगार में भी आगे बढ़ेंगे, वहां पर भी आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और उसके द्वारा आप धन भी अर्जित करेंगे और उस धन को भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, उसका भी अच्छा रिटर्न हासिल होगा आपको। सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सुख सुविधाओं में थोड़ा कमी के संकेत हैं। सुख सुविधाएं कई बार क्या होता है कि होते हुए भी हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कारण बहुत सारे हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही आपकी, एक तरीके से आप बिजी हैं, बहुत ज़्यादा आपका शेड्यूल टाइट है, तो फिर ऐसे में तो फिर कहाँ ध्यान जाता है कि व्यक्ति जो है वो सुख सुविधाओं के विषय में सोच पाए। तब तो उसका फोकस दूसरी तरफ ही रहता है। तो ऐसा ही कुछ आपके केस में भी यहाँ पर मुझे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। और मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि कोई भी डील 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद फरोख्त या सेल परचेज को लेकर के ना करें, अन्यथा उसमें भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करता हूँ अब आपके साथ साथियों आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, कि आपके अगर कहीं प्रेम संबंध हैं तो उनको लेकर के हालात इस महीने जनवरी 2025 में मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों, प्रेम संबंध की जहाँ तक बात है तो आपके मित्र का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बीच बीच में थोड़ा सा आप उनकी व्यवहार को या उनकी बातों को देख करके, सुन करके थोड़ा सा चकित भी हो सकते हैं कि, यानी कि क्या है कि जो बात आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते या जिस प्रकार का व्यवहार आप किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं और कुछ इस प्रकार का ही व्यवहार आ जाए, तो उस समय थोड़ा सा व्यक्ति को अचंभा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इससे कम से कम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो फिर ऐसा कैसे। तो कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आप अपने एक तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल बहुत आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, वैवाहिक जीवन जो है उसमें समस्याएं हैं, निश्चित रूप से दिख रही हैं समस्याएं, और ये 1 तारीख से 21 तारीख तक कुछ ज़्यादा ही हैं। 21 तारीख के बाद से कुछ कमी देखने में आएगी आपको अपने वैवाहिक जीवन में, यानी कि जीवन साथी के साथ। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक संबंध भी जो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छे रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप भी उनके साथ पूरा टाइम डिवोट करने की कोशिश करेंगे और जो भी उनके प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनको भी पूरी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, और इसी कारण आप उनका स्नेह प्राप्त करेंगे और उनके आप इमोशनली उनके साथ और ज़्यादा अटैच होंगे। अब आपसे बात करना चाहेंगे हम कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो देखिए, मेहनत करेंगे तो सामान्य से मध्यम परिणाम आ सकते हैं, फिर आसानी से आ सकते हैं। पूरा फोकस करके रखना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी थोड़ा सा उपाय करके ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो सकेगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की ओर आपको अधिक ध्यान देने की रहेगी आवश्यकता।
स्वास्थ्य पर आपको अधिक ध्यान देना है। स्वास्थ्य को अगर आप ध्यान देते हैं इस महीने, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, तो आप प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो आप गणपति जी की करें पूजा, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणपति जी के मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं 108 बार, जैसे कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आप इस मंत्र का भी एक माला रोज कर सकते हैं, नियमित रूप से कर सकते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहे, तो भाई उसके लिए फिर आपको मंगल के उपाय जरूर करने हैं। और मंगल के क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ जाना है और जाकर के गुलाब के फूल की माला या गुलाब का फूल वहाँ पर भगवान के श्री चरणों में आपको चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ। वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख आप प्राप्त करेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जनवरी 2025 का। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस करने में बिल्कुल देर ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।